Hello students, this is Manish Jangra. Please subscribe my channel Biology Classes. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 11th क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। देखिए बेटा, जितना भी हम लोग आज समझेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, ये सभी बायोलॉजी के एनसीईआरटी के बेस्ड अकॉर्डिंग रहेगा। इसमें हम लोग लिविंग वर्ल्ड, देखो आप सभी नॉर्मली जानते हो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते क्या है। जो वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स, आप सभी जानते हो, उसके साथ साथ एनिमल्स, जो भी चारों तरफ आपके प्रेजेंट है, जो ग्रोथ करते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, जो रिस्पॉन्स करते हैं अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर में जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हम इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली बेस से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए बायोलॉजी सब्जेक्ट क्या है। बायोलॉजी सब्जेक्ट जैसे वर्ड से बोल रहे हैं, बायो, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी। तो बेटा हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बेसिकली आपको बताने जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक आता है जिसमें बोला जाता है बायोलॉजी के फादर कौन। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है बेटा, एरिस्टोटल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि एरिस्टोटल जो है वो बायोलॉजी के फादर माने जाते हैं। बायोलॉजी के बहुत सारे टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे उसके ब्रांचेस हम लोग पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रांचेस की बात करें हम लोग, जैसे बेटा जेनेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, उसके साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं डायवर्सिटी के बारे में, जैसे इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी, ये भी एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की, लेकिन इन सभी में जो मेन ब्रांच है वो हम लोग पढ़ते हैं बेटा जूलॉजी और बॉटनी। दीज आर द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। देखिए जूलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स के बारे में जो स्टडी करते हैं वो हम लोग सभी इंक्लूड करते हैं जूलॉजी के अंदर। जो बॉटनी होती है उनमें हम लोग प्लांट्स को स्टडी करते हैं। तो जैसे कंप्लीट बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल हैं, उसी तरीके से इसकी जो मेन ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, उसमें जूलॉजी और बॉटनी इंक्लूड होती हैं, इनके भी फादर बोले जाते हैं। फॉर मैं आपको समझा देता हूं, लिख देता हूं, जैसे फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल ही है, एरिस्टोटल। लेकिन अगर आप फादर ऑफ बॉटनी की बात करेंगे तो कौन है, थियोफेरेस्टस। अब आपको कंफर्म हो गया कि कंप्लीट बायोलॉजी जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके फादर है एरिस्टोटल। इन पे पक्का एक क्वेश्चन आता है, चाहे कॉम्पिटिटिव हो या फिर बोर्ड का एग्जाम हो। उसके साथ साथ फादर ऑफ जूलॉजी और बॉटनी बोला गया कि बहुत सारे ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, जिसमें जेनेटिक्स, जिसमें हम लोग जेनेटिक लेवल पर ऑर्गेनिजम्स को, डीएनए को पढ़ते हैं। उसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। डाइवर्सिटी
टैक्सोनॉमी लगभग एक जैसे ही होते हैं, जिनमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बांट देते हैं डिफरेंट क्लासेस के अंदर। फिर बात आती है मेन ब्रांचेस जो जूलॉजी और बॉटनी है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। जूलॉजी में पढ़ते हैं एनिमल्स की स्टडी और बॉटनी की क्या करते हैं बेटा, प्लांट्स की स्टडी हम लोग करते हैं। जैसे फादर्स है, फादर जूलॉजी खुद एरिस्टोटल ही है, जिन्होंने कंप्लीट बायोलॉजी के बारे में समझा रखा है। फिर उसके साथ साथ बॉटनी के जो फादर हैं वो थियोफ्रेस्टस। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी। अच्छा, अब आप सभी को पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज होती हैं, कुछ एक कैरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल हम लोग ह्यूमन बींग्स अपने अपनी बहुत सारी प्रोसेसेस करते हैं, जिन्हें हम लोग लाइफ प्रोसेसेस बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग डाइजेशन कर सकते हैं, हम लोग रेस्पायर कर सकते हैं, हम लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेटा आप सभी को पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी प्रोसेसेस कर सकते हैं, इसलिए हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले जाते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या बनता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंसेस क्या है, उन्हीं डिफरेंसेस को पढ़ते हुए हम लोग इस चैप्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, अब देखो लिविंग वर्ल्ड में जैसे हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आप 10th क्लास पास आउट होकर आते हो तो 11th क्लास में बायोलॉजी आपके लिए बेसिक से स्टार्ट चलती है। तो उसी तरीके से हम लोग लगभग बिल्कुल बेस से ही लेकर चल रहे हैं। लिविंग वर्ल्ड में समझने के लिए इस पूरे चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर आपको समझा दी जाती है पहले, तो आपको चैप्टर के अंदर कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेकर। देखिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, नंबर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1.7 to 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उन सभी स्पीसीज को स्पेशल कैटेगरीज के अंदर डालने की जो प्रोसेस होती है उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लासिफिकेशन। जैसे टर्म खुद बता रही है, जिसमें हम लोग डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करने की जो आर्ट होती है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लासिफिकेशन। सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई ही नहीं, लेकिन ऑर्गेनिजम्स को उन डिस्टिंक्शंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर या फिर क्लासेस के अंदर क्या कर देना, बांट देना, वही चीज क्या बोली जाती है, क्लासिफिकेशन बोली जाती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नोमेनक्लेचर। अब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके स्पेसीज के बेसिस पर हमने क्लासेस में बांट दिया, सिमिलैरिटीज के बेसिस पर या डिस्टिंक्शंस के बेसिस पर बांट दिया, लेकिन उनको एक नाम प्रोवाइड करना, नाम जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में क्या बोला जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नाम प्रोवाइड करना, उनका नामांकन करना, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, नोमेनक्लेचर, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल बोला जाता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर उनको एक ही नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें, हमारी बात करें, तो हमारा नोमेनक्लेचर वो है होमो सैपियंस। जो दो नाम प्रोवाइड किए जाते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है, वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बेटा किसी भी ऑर्गेनिज्म को दो नाम प्रोवाइड करना जो पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको उसी नाम से जाना जाए, उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, बायनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं मनीष जांगड़ा, जिसका मेरा नाम भी मनीष जांगड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग कंप्लीट ह्यूमन बीइंग नाम क्या बोला जाएगा, होमो सैपियंस। तो आई एम होमो सैपियंस। ओके, नेक्स्ट टर्म इज टैक्सोन। देखिए बेटा डिफरेंट जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
किसी भी ऑर्गेनिज्म की पूरे क्लासिफिकेशन में या पूरे लिविंग वर्ल्ड के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोन बोल देते हैं। जैसे कोई भी कैटेगरी है या एक क्लासिफिकेशन की यूनिट हम लोग बोल सकते हैं जो रिप्रेजेंट करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की रैंक को कि वो कौन से लेवल पर है पूरे बायोडायवर्सिटी के अंदर। दिस इज नोन एज टैक्सोन। ओके, नेक्स्ट वन इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the classification, nomenclature and identification of any living organism according to their distinctions as well as their similarities। तो टैक्सोनॉमी एक साइंस है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, नोमेनक्लेचर उसको नाम देते हैं एंड क्लासिफाई एंड क्लासेस के अंदर उनको बांट देते हैं। अब बात आती है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक देखो नाम से पता चल रहा है कि सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम के अकॉर्डिंग मैनर वाइज क्या कर देना, क्लासिफिकेशन करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्योंकि हम लोग बात ही किसकी कर रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग मैनर वाइज क्या कर देते हैं, बांट देते हैं उनकी रैंक के हिसाब से। तो क्या होता है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमैटिक में स्टडी करते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म को डाइवर्सिफाई किया जाता है उनके कंपैरेटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। कंपैरेटिव के बेस के अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, अलग है तो वो अलग कैटेगरीज में बांटा जाएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे, जैसे ऑटोट्रोफिक होते हैं, हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। इवोल्यूशनरी का मतलब क्या है, उन्होंने अपने स्पीशीज के अकॉर्डिंग कितने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या किए हैं, अपने अंदर क्या किए हैं, एक्वायर किए हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। तो इवोल्यूशनरी एज वेल एज कंपैरेटिव रिलेशनशिप्स, सिस्टमैटिक क्या बोली जाती है, स्टडी बोली जाती है। फिर बात आती है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है अगर कोई नई स्पीशीज हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं या फिर उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें उनकी आउटर अपीयरेंस, उसके साथ साथ वो क्या खाता है, उसके साथ साथ वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, कहां पर रहना पसंद करता है, तो उन सभी के कैरेक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो डिटरमाइन द करेक्ट प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, जैसे हार्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हार्बीवोरस ऑर्गेनिज्म को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो घास फूस खाता होगा, ठीक है, उसके साथ साथ वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ऊपर ही क्या करता है, पेश करता है या फिर डिपेंड करता है। तो आइडेंटिफाई करना कि वो सिर्फ घास फूस खा रहा है या फिर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो क्या होता है, कैरेक्टर बन गया जिसको हम आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफाई बोल देते हैं। फिर बात आती है बेटा फाइलोजेनी। फाइलोजेनी में हम लोग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो रेफर करती है फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग, कि वो पहले कुछ साल पहले या कुछ मिलियंस ऑफ इयर्स क्या था, इस तरीके की उनके पास कैटेगरीज थी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वो पहले उनके पास विंग्स प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन उनके अंदर इवोल्यूशन या वेरिएशंस इकट्ठे होते होते क्या हो गया, वो अपने अंदर उसने इवोल्यूशन कोर्स कर लिया। तो ये क्या होता है बेटा, फाइलोजेनी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके इस चैप्टर के अंदर, जिसमें आपको समझने के बाद आसानी रहेगी इस चैप्टर में आगे पढ़ने के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।